उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक ठेले वाला रहता था जिसका नाम था मक्खन लाल। लोग प्यार से उसे मक्खू भैया कहकर बुलाते थे। वह हर दिन सुबह सुबह ठेले पर समोसे, कचौड़ी और जलेबी बेचता था और उसकी दुकान हर दिन भीड़ से भरी रहती थी क्योंकि उसके हाथ का स्वाद सच में बहुत लाजवाब था। इसी तरह मक्खू भैया का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। उसे हर दिन 500 से 700 रुपए की कमाई हो जाती थी जो उसके लिए काफी थी। लेकिन धीरे धीरे उसे पैसों की लालच लगने लगी। शुरुआत में मक्खन लाल ईमानदारी से काम करता था, शुद्ध घी में पकवान बनाता, सामान साफ सुथरा रखता और तौल में कभी कमी नहीं करता था, जिससे ग्राहक खुश रहते और वही ग्राहक बार बार लौट कर वापस आते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बढ़ने लगा, उसके मन में लालच भी बढ़ता गया। उसे अपने आसपास के अन्य ठेले वालों से ज्यादा कमाने की चाह होने लगी। अब वह सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा कम घी डालूं या हल्का आटा इस्तेमाल करूं तो मुनाफा ज्यादा होगा, कोई मुझे पकड़ थोड़ी लेगा। एक दिन मक्खू भैया ने घी की जगह सस्ता तेल इस्तेमाल किया। कचौड़ी पहले जैसी खस्ता नहीं बनी, लेकिन लोगों ने शिकायत नहीं की। इस पर उसे हौसला मिला। अगले दिन उसने बेसन में भी मिलावट कर दी और समोसे में आलू की जगह उबले चावल भर दिए। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, यह अब उसका फॉर्मूला बन गया। उसने मिठाई में भी मिलावट शुरू कर दी, दूध की जगह पानी और चाशनी में सस्ता रंग मिलाने लगा। पहले 700 कमाता था, अब 1500 तक की कमाई होने लगी। वह बहुत खुश था। नए कपड़े, स्मार्टफोन और बाइक भी खरीद ली। मक्खू भैया की दुकान के सामने रोज रामू नाम का एक बच्चा आता था जो पास के स्कूल में पढ़ता था। वह हर दिन एक समोसा खाता और धन्यवाद मक्खू भैया कहकर चला जाता। मक्खू उसे पसंद करता था। एक दिन रामू समोसा खाकर स्कूल पहुंचा और क्लास में बेहोश हो गया। जब अस्पताल में जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है और समोसे में मिलावटी तेल और बासी आलू का इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है। जब यह बात कस्बे में फैली तो लोग भड़क गए। सबका शक सीधे मक्खू भैया पर गया। नगर पंचायत ने मक्खू भैया के ठेले पर छापा मारा। खाने के नमूनों की जांच की गई और पुष्टि हुई कि उसमें मिलावटी सामग्री है। उस पर जुर्माना लगाया गया और ठेला जब्त कर लिया गया। 2 दिन बाद अखबार में खबर छपी। अखबार में लिखा था कि लालची ठेले वाले ने बच्चों की सेहत से किया खिलवाड़। जो भरोसा मक्खू भैया ने इतने मेहनत से कमाया था, वो भरोसा अब टूट गया। जो मक्खू भैया कभी सभी का चहेता था, अब लोग उसे गालियां देने लगे। बच्चे उसके ठेले के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। अब उसकी दुकान बंद हो गई और मक्खू को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। अब मक्खू भैया पूरे दिन अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचता, मैंने ये सब क्यों किया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। लालच ने मेरी ईमानदारी, मेरी पहचान और मेरी रोजी रोटी छीन ली। वह रामू से मिलने अस्पताल गया। बच्चा ठीक हो रहा था, लेकिन उसकी माँ ने मक्खू को देखते ही कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या तुम माफ कर पाते खुद को? मक्खू की आंखें भर आईं। उसने सच्चे दिल से माफी मांगी। इसके बाद मक्खू भैया ने ठान लिया अब वह पहले जैसा ही शुद्ध और ईमानदार काम करेगा। उसने घर घर जाकर माफी मांगी और लोगों से एक मौका देने की अपील की। कुछ लोग तो हंसे, कुछ ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन कुछ बुजुर्गों और पुराने ग्राहकों ने कहा, अगर सच्चे मन से पछतावा है तो कोशिश भी सच्ची होनी चाहिए। मक्खू भैया ने एक छोटी सी गाड़ी किराए पर ली और फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार बिना मिलावट, पूरी ईमानदारी और साफ सफाई के साथ। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से लौटने लगा।
रामू भी एक दिन अपने पिता के साथ आया और मुस्कुराते हुए कहा, अब समोसे पहले जैसे ही स्वादिष्ट है। इस बार मक्खू भैया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये पछतावे के नहीं, संतोष और खुशी के आंसू थे। अब वह पहले जैसी कमाई नहीं कर रहा था, पर अब वह चैन की नींद सो रहा था। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि ईमानदारी में भले देर हो, पर अंधेर नहीं होता, और लालच में भले मुनाफा दिखे, पर उसका अंजाम हमेशा नुकसानदायक ही होता है।